घरों की आम भाषा में आपने सुना होगा कि एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस बात को एक गार्जियन और एक बच्चा दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सन। ये जो एजुकेशन, इसको लेने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो गार्जियन हो चाहे वो बच्चा हो। बच्चे को एजुकेशन चाहिए तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। वही जो माँ बाप है उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी भर की जो कमाई होती है वो अपने बच्चे के लिए लगा देते हैं, ताकि उनका जो बच्चा हो वो एक दिन आगे चल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, कुछ कर ले या कुछ बन जाए। देखिए, कोई जब बच्चा होता है, अगर वो किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को लाल बत्ती की गाड़ी में जाते हुए देखे, उसके मन में भी एक इच्छा आती है या फिर एक फीलिंग्स आती है कि नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई करके उसको भी कहीं न कहीं इसके जैसा बनना है। तो यही रीज़न होता है कि एक जो बच्चा होता है, एक जो लड़का या फिर स्टूडेंट्स होता है, वो 2, 4, 6, 8 घंटे नहीं बल्कि 18-18 घंटे पढ़ने के लिए तैयार होता है और स्टडी वगैरह करने के लिए तैयार होता है। वही जो माँ बाप होते हैं वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई झोंक देते हैं, अपने सारे मन और सपने मार कर अपनी ज़िंदगी भर की जो कमाई होती है वो इन बच्चों में लगा देते हैं, ताकि इनका बच्चा पढ़ लिख के कुछ कर जाए। और देखिए, इस बात को जो कोचिंग माफिया, इंस्टीट्यूट माफिया है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि कोई जो बाप है, माँ बाप है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए वो कोई भी रकम देने को तैयार है। तो इसकी वजह से ये जो कोचिंग माफिया है, ये जो इंस्टीट्यूट माफिया है, ये लोग क्या करते हैं कि बढ़ चढ़कर फीस लेते हैं। दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर है और वहाँ पे एक बहुत ही भयानक हादसा हो जाता है जिसने कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस इंसिडेंट के बाद तरह की खबरें आ रही हैं। अब देखिए, इसमें जो नेता और राजनेता है वो तो पॉलिटिक्स करेंगे। ये जो आम आदमी पार्टी के दोगले राजनेता हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा जो है वो उसमें पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। जैसे कि संजय सिंह वगैरह, ये हाथ में झंडा लेके घूम रहे हैं कि इसमें बीजेपी और एलजी की साजिश है। खैर, इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो हादसा हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लें। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, दिल्ली के अंदर 2 दिन से मानसूनी बारिश हो रही थी। तो दिल्ली के अंदर एक जगह है ओल्ड राजेंद्र नगर। तो ओल्ड राजेंद्र नगर में एक इंस्टीट्यूट है, रॉ एंड आईएएस स्टडी सर्कल। अब ये जो रॉ एंड आईएएस स्टडी सर्कल था, तो ये जो इंस्टीट्यूट था ये बेसमेंट में था जहाँ पे लाइब्रेरी थी। तो इसी लाइब्रेरी में कई सारे स्टूडेंट्स जो थे वो पढ़ाई कर रहे थे। वीकेंड का दिन था, फिर भी लोग स्टूडेंट्स थे वो पढ़ाई कर रहे थे। जो वहाँ पे बारिश हो रही थी, मानसूनी बारिश हो रही थी, तो ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या था कि वहाँ पे जो सड़कें थी उस पर 3 फीट पानी भरा हुआ था। तो उसी टाइम पे वहाँ से एक एसयूवी थी, बहुत ही स्पीड से जाती है, जिसकी वजह से जो पानी की लहरें थी वो थोड़ा सा जोर लगा के जाती है और ये जो लहरें उस कोचिंग सेंटर के गेट से टकरा जाती है। उस कोचिंग सेंटर के गेट को तोड़कर पानी बहुत ही तेज़ी से अंदर बेसमेंट में जाने लगता है। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आए, जो स्टूडेंट्स थे अंदर, देखते ही देखते 8 से 10 फीट पानी जो कोचिंग सेंटर में भर जाता है और वहाँ का यानी कि कोचिंग सेंटर का जो बायोमेट्रिक सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। किसी ने मैसेज किया, जिसके बाद पुलिस आती है, एमसीडी की टीमें आती है, एनडीआरएफ की टीमें आती है और ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। देखिए, कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये पता चलता है रात को करीबन 1 बजे की इसमें 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है। वीकेंड का टाइम था, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़ाई कर रहे थे और इन तीनों स्टूडेंट्स की जो है वो डेथ हो जाती है वहाँ पे। तो इसकी वजह से बहुत सारा हंगामा होने लगता है। अब इसमें एक चीज़ ये थी कि एक तो बारिश उतनी तेज़ हो रही थी और दूसरी यहाँ पे सबसे माइनस पॉइंट ये था कि वहाँ पे जो ये जो लाइब्रेरी थी ये बेसमेंट पे थी। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये जो लाइब्रेरीज है दिल्ली के अंदर 90 से 95% जो लाइब्रेरी है वो इसी तरीके से बेसमेंट में है और इससे जो हादसे होने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये सवाल है कि आखिर सड़कों पे इतना ज़्यादा पानी भरा क्यों था। देखिए, एक्चुअल में दिल्ली में जो पूरा इन्फ्लुएंस है वो है आम आदमी पार्टी का। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी, तो मैं इन पे कोई एलिगेशंस लगा रहा हूँ। ये चीज़ें एकदम से सही है। देखिए, पहली चीज़ तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। उसके बाद जो एमसीडी है वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। उसके बाद जो दिल्ली की उस यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर की जो एमएलए है वो भी आम आदमी पार्टी की है। तो मिला जुला कर ये जो आम आदमी पार्टी है इनका इन्फ्लुएंस दिल्ली में पूरी तरीके से है और अलग अलग जो विभाग है इनमें भी उनका इन्फ्लुएंस है। इसकी वजह से ये उनकी जवाबदेही बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ये लोग साफ नहीं कराए थे। और ये लोग अपने रिकॉर्ड में लिख कर रखते हैं कि नालों की सफाई तो इन्होंने जून में ही करा दी थी। इसमें अब सवाल ये है कि इसमें जवाबदेही किसकी बनती है। अब चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर
अब बजाय इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कि उनसे गलती हुई, उनसे चूक हुई, ये लोग उल्टा झंडा लेकर ये लोग बीजेपी के अगेंस्ट में नारे लगा रहे हैं कि बीजेपी है, बीजेपी की वजह से ऐसा हुआ। जिसमें जो हमारे संजय सिंह है, इन भाई साहब का क्या कहना, ये तो एकदम से महान है। और एमसीडी के जो ऑफिसर्स हैं, इनसे अगर कोई इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि आखिर आपने नालों की सफाई क्यों नहीं कराई, या फिर ये जो नाले हैं ये चोक क्यों करे गए, ये दबंग टाइप के हैं। और यही जो एमसीडी का जो ऑफिसर था, उसने ये कहा कि नालों के ऊपर जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसकी वजह से जो नाले थे वो जाम हो गए और ड्रेनेज सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से दिल्ली में इतना ज़्यादा पानी भरा, ओल्ड राजेंद्र नगर में इतना ज़्यादा पानी भरा, जिसकी वजह से पानी बेसमेंट में गया और इन स्टूडेंट्स की जान चली गई। बजाय इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लोग एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ें इनकी वजह से हुई, इनकी वजह से हुई। अब सवाल इसमें ये आता है, आखिर कब तक ये जो दिल्ली के लीडर्स है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, वो लोगों से झूठ बोलती रहेगी कि नहीं नहीं ये जो चीज़ें हो रही है इसमें बीजेपी ही जिम्मेदार है। गौतम गंभीर एक चैनल पर इंटरव्यू देते हैं और उनसे जब दिल्ली के बारे में पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं, गौतम गंभीर ये कहते हैं कि उनको शर्म आती है कि वो दिल्ली में पैदा हुए या फिर दिल्ली में रहते हैं। तो ये हालत है दिल्ली की। नीलेश राय नाम का एक लड़का था, अभी ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों पहले वो एक सड़क से जा रहा, अचानक से उसका पैर फिसलता है, जिसके बाद वो संभलने के लिए गेट को पकड़ लेता है। तो जब गेट को पकड़ता है तो उस गेट से एक नंगी बिजली की तार लटक रही थी, जिसकी वजह से उसको जोरदार झटका लगता है और वो बेचारा वहीं दम तोड़ देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली है एकदम से रहने लायक जगह नहीं है और यहाँ के जो नेता है वो खाली एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। एमसीडी जो है वो दूसरे को ब्लेम कर रही है, आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स है वो बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब बीजेपी की वजह से ऐसा हो रहा है। आखिर कब तक ये जो नेता है ये बजाय अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के, बजाय कुछ करने के, लोग दूसरों पर एकदम से एलिगेशंस लगाते फिरते हैं। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इनके खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसके लिए आप भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि कल को आपका भी बच्चा या फिर आप खुद पढ़ने के लिए जाओगे, अगर कहीं दिल्ली के अंदर जाओगे और भगवान न करे किसी और के साथ ही हादसा हो, तो उस टाइम पे इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और बाकी आपका क्या सोचना है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।